everyone. Hello dear, welcome to काव्या क्लासेस एंड मी सपना मौर्य. होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे. तो पिछली क्लास में हमारा क्या चल रहा था? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र चल रहा था. पाचन तंत्र क्या है? मेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में फोर्थ पार्ट है. फर्स्ट क्या था? टंग एंड सेकेंड क्या था? प्लेट एंड थर्ड टीथ. सबके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं. एंड फोर्थ हमारा क्या है? फेरिंग्स. आज हम व्हाइट बोर्ड पे लिखे इसलिए है क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लेंदी हो जाता था. इट मीन्स कि पहले आपको एक्सप्लेन करना फिर आके यहाँ पे लिखना, तो इससे वीडियो काफी लेंदी हो जाता था और आप लोगों का टाइम ज्यादा लॉस होता था. बट अब क्या है कि यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी और हम इसे कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से समझाने का. तो आइए देखते हैं फेरिंग्स. ओके डियर, बक्कल कैविटी का पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है? फेरिंग्स. तो फेरिंग्स ग्रसनी किसे कहते हैं? मुख गुहा का, बक्कल कैविटी का पिछला भाग. ओके डियर, बक्कल कैविटी का पिछला भाग, ये देखिए पिछला भाग. फेरिंग्स इट मींस ग्रसनी कहलाता है. ये बक्कल कैविटी का पिछला भाग फेरिंग्स ग्रसनी कहलाता है. ओके डियर, फिर क्या देखेंगे कि यह सामान्यतः 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना है. क्या? 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना है. ओके डियर, फिर जिसमें भोजन निगलने तथा श्वास लेने, इट मींस पहले भोजन को निगलने. ओके डियर, फिर क्या? श्वास लेने के लिए दो समान मार्ग या छिद्र होते हैं. इट मींस पहले भोजन निगलने तथा श्वास लेने के लिए दो समान मार्ग या छिद्र होते हैं. ओके डियर, फिर क्या देखेंगे कि ग्रसनी के निगल द्वार, इट मींस बुलेट्स में ग्रास नली, इसोफेगस में तथा कंठ द्वार ग्लॉटिस में. ओके डियर, क्या? ग्लॉटिस में, श्वास नली में खुलता है. इट मींस ग्रसनी के निगल द्वार इट मींस बुलेट्स एंड ग्रास नली, जो ग्रास नली होता है, इसोफेगस जो हमारा ये है ग्रास नली, ये इसोफेगस ग्रास नली में तथा कंठ द्वार ग्लॉटिस में. ओके डियर, क्या? कंठ द्वार ग्लॉटिस में, ग्लॉटिस श्वास, फिर उसके बाद क्या है? श्वास नली ट्रेकिया में खुलता है. ओके डियर, फिर क्या देखेंगे कि जो ग्लॉटिस होता है, कंठ द्वार होता है, कंठ द्वार ग्लॉटिस से आगे की ओर एक चपटी संरचना स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं. ये देखिए एपिग्लॉटिस है. ओके डियर, चपटी संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं. ओके, भोजन निगलते समय. अब देखते हैं कि एपिग्लॉटिस का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है. तो क्या? भोजन निगलते समय यह कंठ द्वार, इट मींस ग्लॉटिस को ढक देती है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता. क्या? कि एपिग्लॉटिस का कार्य क्या है कि भोजन निगलते समय ये ग्लॉटिस को ढक देती है जिससे श्वास नली में भोजन नहीं जा पाता है. ओके डियर, तो एपिग्लॉटिस का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है कि ये ग्लॉटिस को ढक देती है, जिस कंठ द्वार को ढक देती है जिससे भोजन श्वास नली के अंदर नहीं जा पाता. ओके डियर, इतना क्लियर है? होपफुली इतना क्लियर होगा. फिर आइए देखते हैं, ये हमारा फेरिंग्स का इतना ही रोल है. यूपी टेट, रीड, सीटेट में बहुत डीपली इससे क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, बट आपकी नॉलेज के लिए हमें इसे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि एक एक टॉपिक या एक एक पार्ट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. ओके डियर, सो फेरिंग्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फेरिंग्स कहाँ होता है. तो बक्कल कैविटी का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है. फिर देन क्या बताया कि यह सामान्यतः 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना है जिससे भोजन निगलने तथा श्वास लेने के लिए दो समान मार्ग या
मार्ग या सॉरी छिद्र होते हैं। ओके डियर, फिर उसके बाद क्या बताया कि ग्रसनी के निगल द्वार ग्रास नली में, ओके, ग्रसनी के फेरिंग्स के निगल द्वार इस्टोफेगस इट मींस ग्रास नली में, तथा कंठ द्वार जो ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस कंठ द्वार क्या होता है, श्वास नली में, ट्रैकिया में खुलता है। फिर अभी क्या बताया कि ये जो कंठ द्वार होता है, कंठ द्वार से आगे की ओर एक चपटी संरचना, इट मींस देखिए कंठ द्वार के आगे की ओर एक चपटी संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो भोजन निगलते समय यह कंठ द्वार को, ग्लॉटिस को ढक देती है। ओके डियर, जिससे भोजन क्या होता है, ट्रैकिया इट मींस श्वास नली में नहीं जा पाता है। होपफुली आपको फेरिंग्स समझ में आ गया होगा। कभी कभी इसकी लेंथ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है, जो कि ग्लॉटिस को ढकने का कार्य करता है। इट मींस कि जब ग्लॉटिस ढक जाती है तो जो भोजन होता है वो ट्रैकिया श्वास नली में नहीं जा पाता है। ओके डियर, एंड देन इसका इतना कार्य था और फिगर के थ्रू भी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये आरेख हमने बनाया है कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए, क्योंकि जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट किए थे तभी हम उसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक पार्ट अच्छे से वहां पे फिगर बना दिए थे। तो इसलिए आज हम आरेख ही बनाए कि आपको समझ में आए। ओके डियर, होपफुली आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे किसकी, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अभी क्या बताया कि पिछली क्लास में भी बता चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। और एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का चारों पार्ट आज कंप्लीट हो गया। एंड देन सेकंड जो है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड है इस्टोफेगस, ग्रास नली। ओके डियर, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे ग्रास नली पर। तो आइए देखते हैं ग्रास नली। ये हमारी ग्रास नली है, इस्टोफेगस है। ये देखिए यहाँ से पूरा ग्रास नली स्टार्ट है और कहाँ तक है, पूरा अमाशय स्टमक तक है। विद फिगर आप लोग देखिए स्टमक तक है, अमाशय तक है। तो आइए देखते हैं कि ग्रास नली क्या है और इसका रोल क्या है हमारी बॉडी में। ओके डियर, तो जो ग्रास नली होती है वो मांसपेशियों से निर्मित, ओके डियर, मसल्स, मांसपेशियों से निर्मित 9 से 10 इंच लंबी होती है। देखिए कितनी लंबी होती है, 9 से 10 इंच लंबी। इट मींस ये फेरिंग से स्टार्ट होके, ओके डियर, फेरिंग से स्टार्ट होके या फिर बोल सकते हैं ये क्या होती है कि यहाँ से देखिए स्टार्ट है और कहाँ पे एंडिंग है इसकी, स्टमक, अमाशय में इसकी एंडिंग है। ओके डियर, तो आइए समझते हैं कि ग्रास नली जो होती है मांसपेशियों से निर्मित होती है। ओके डियर, किससे, मांसपेशियों से निर्मित होती है और 9 से 10 इंच लंबी नली होती है। ओके डियर, ये नली होती है 9 से 10 इंच लंबी नली होती है, जो ग्रसनी, फेरिंग्स के निचले भाग, ये देखिए निचले भाग, ये फेरिंग्स है हमारा, इसके निचले भाग से आरंभ यहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, फेरिंग्स के निचले भाग से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जुड़ी है, स्टमक, ये अमाशय तक जुड़ी है। क्या बोलते हैं इसे, स्टमक, अमाशय तक जुड़ी है। ओके डियर, और कितनी इसकी लंबी कितनी है, 9 से 10 इंच लंबी है। एंड देन ग्रसनी के निचले भाग से लेके स्टमक, अमाशय तक जुड़ी है। ओके डियर, फिर क्या देखेंगे कि ग्रास नली लार युक्त भोजन, हम कोई भी भोजन लेते हैं तो वो लार युक्त भोजन जो होता है, लार युक्त भोजन के निगल द्वार, इट मींस गलेट से प्राप्त करती है। इसकी दीवारें जो होती हैं, इसकी दीवारें संकुचनशील व पेशीय होती हैं। इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है। क्या, इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है। ओके डियर, फिर इनका कार्य क्या होता है कि जो भोजन के ग्रास नली में पहुंच
पहुंचते ही, क्या कि जैसे ही भोजन यहाँ इंटर कर रहा है, यहाँ इंटर किया, ओके डियर, फिर क्या भोजन की ग्रास नली में पहुंचते ही फैलने या सिकुड़ने लगती हैं। क्या फैलने, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, फैलने या सिकुड़ने लगती हैं, इसे क्रमाकुंचन कहते हैं, इसे क्रमाकुंचन कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। ओके डियर, क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। ओके, फिर क्या कहते हैं कि इस प्रक्रिया के कारण ही भोजन, यही जो पेरिस्टाल्सिस प्रक्रिया होती है, क्रमाकुंचन जो प्रक्रिया होती है, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। इसको अच्छे से, इसका अलग से डायग्राम बना के, विथ डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी जो समझना है आपको, यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या समझना है। ओके डियर, तो क्या कि ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, ये भोजन की ग्रास नली में पहुंचते ही या फैलने या कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने लगती है, इसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इस प्रक्रिया के कारण ही भोजन ग्रास नली से, इट मींस इस प्रक्रिया के कारण ही भोजन ग्रास नली से, ये हमारी क्या है? ग्रास नली है। ओके डियर, ग्रास नली से आमाशय, इट मींस स्टमक, आमाशय, ओके डियर, आमाशय में पहुंचता है। तो अभी ये क्वेश्चन यहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है कि ये जो पेरिस्टाल्सिस की प्रक्रिया होती है, उसी के कारण फेरिंग्स से, नहीं सॉरी, एसोफेगस से कहाँ तक? स्टमक तक भोजन जो पहुंचता है, वह किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है? तो क्या पेरिस्टाल्सिस, इट मींस क्रमाकुंचन प्रक्रिया के द्वारा भोजन पहुंचता है, कहाँ? आमाशय तक पहुंचता है। ओके डियर, फिर क्या है कि ग्रास नली व आमाशय के मध्य, इट मींस ये देखिए ग्रास नली है हमारी, इसोफेगस है एंड ये स्टमक है हमारा, आमाशय है, इसके मध्य एक वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक वाल्व पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? ये, ओके डियर, क्या है? स्फिंक्टर पाया जाता है। ओके, जो भोजन को, ये जो ऑर्गन पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है, ये भोजन को पुनः ग्रास नली में वापस जाने से रोकता है। ओके डियर, क्या करता है कि भोजन को पुनः ग्रास नली, इट मींस पुनः एसोफेगस में ना आ जाए, उससे ये रोकता है। ओके डियर, रोकता है इस वाल्व से। ओके, फिर अब क्या है? ग्रास नली किसी भी प्रकार का, अभी जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ग्रास नली किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया में भाग नहीं लेती। क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे नोट डाउन जरूर करिएगा कि जो हमारी एसोफेगस होता है, वह किसी भी पाचन क्रिया में भाग नहीं लेती है। यह केवल भोजन, इट मींस फूड को, यहाँ से देखिए फूड को, इसका कार्य क्या है? एसोफेगस का कार्य क्या है कि फूड को स्टमक तक पहुंचाती है। इसका पाचन क्रिया से, डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इसका वर्क क्या है कि ये एसोफेगस का वर्क क्या है कि ये भोजन को यहाँ से मुख से यहाँ तक पहुंचाती है। कहाँ तक? स्टमक, आमाशय तक पहुंचाती है। यह केवल भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है, इसका यही वर्क होता है। ओके डियर, और फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रास नली में पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। जो ग्रास नली एसोफेगस होता है, उसमें पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती है, बल्कि इसमें केवल श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। क्या? श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। ओके डियर, होपफुली आप लोगों को एसोफेगस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ग्रास नली जो हमारा है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहला क्या है कि एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि जो एसोफेगस होता है, ग्रास नली होती है, मांसपेशियों से निर्मित 9 to 10 इंच लंबी नली होती है, जो ग्रसनी के
भोजन जैसे ही ग्रास नली एसोफेगस में पहुंचता है वैसे ही क्या करती है, फैलने या सिकुड़ने लगती है। ओके डियर, फैलती है, पहले फैल जाती है और फिर सिकुड़ जाती है। इसी फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है, इस प्रक्रिया को क्रमाकुंचन इट मींस पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। आगे इसका अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके डियर, फिर क्या है, इस प्रक्रिया के कारण ही भोजन ग्रास नली इट मींस इनका जो फैलना और सिकुड़ना क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। और इस प्रक्रिया से ही जो भोजन होता है हमारा ग्रास नली से इट मींस इसोफेगस से कहाँ पहुंचता है, स्टमक तक पहुंचता है। फिर क्या है, इसमें वाल्व पाया जाता है। क्या वाल्व पाया जाता है, किसके किसके मध्य पाया जाता है, तो फिगर में आपको दिख रहा है कि एसोफेगस इट मींस ग्रास नली एंड स्टमक के बीच पाया जाता है। क्या वाल्व पाया जाता है, वाल्व स्फिंक्टर पाया जाता है, जो भोजन को पुनः ग्रास ये एक विरोधक का कार्य करता है कि भोजन जो होता है ग्रास नली में वापस जाने से रोकता है। तो इस भोजन को ग्रास नली एसोफेगस में जाने से रोकता है, ये जो वाल्व होता है। ओके डियर, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारी ग्रास नली होती है, एसोफेगस होती है, वो क्या करती है कि किसी भी पाचन क्रिया में इसका कोई रोल नहीं है। इसका सिर्फ इतना रोल है कि यह भोजन को क्या करता है, स्टमक आमाशय तक पहुंचाता है। फिर अभी क्या बताया कि इसमें कोई पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती है, या श्लेष्म ग्रंथियों से बनी होती हैं। ओके डियर, सो होपफुली आप लोगों को ये आज फेरिंग्स अच्छे से समझ में आया। ग्रसनी विथ फिगर अच्छे से हम एक्सप्लेन किए। एंड देन फिर क्या है कि जो बक्कल कैविटी के बाद सेकेंड पार्ट है हमारा, वो क्या था, सेकेंड पार्ट हमारा था इसोफेगस। तो उसके बारे में, ग्रास नली के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो नहीं पूछता है, बट एग्जाम में क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं होती कि कहाँ से क्वेश्चन या फिर कितने डेप्थ तक पूछा जाए। तो हमारे लिए ये है कि हम पूरा डेप्थ तक पढ़े, एक एक चीज, ये एनसीईआरटी का पूरा एक पॉइंट है जो कि हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी बने। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से बना लो, पूरा आंसर सही हो आपका, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। किसी को कोई आइडिया नहीं होता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। तो इसलिए एक एक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन इसमें ना रहे, कोई भी वर्ड ना छूटे और आपको अच्छे से समझ में आए। और हाँ, एक इंफॉर्मेशन ये है, वैसे रीट की डेट तो आ गई है, 26 सितंबर है। और होपफुली जितने लोग अच्छे से, या फिर जितने लोग फॉर्म फिल किए हो, वो अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि हो सके तो, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम टला है, हो सके तो हो जाए, तो अपनी तैयारी अच्छी बनाए रखिए। और थैंक यू इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, और हमसे जितने लोग जुड़े हैं हम पे ट्रस्ट करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। एंड आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ये तो पहला तो पेरिस्टाल्सिस आपको बताना है, क्रमाकुंचन क्या होता है, ओके डियर, ये बताना है। एंड देन फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट होगा वो क्या होगा, स्टमक होगा, आमाशय होगा। ओके डियर, देखेंगे कि स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है, कैसे भोजन पहुंचता है, क्या प्रोसेस है। आगे क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और कहीं भी आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट करिएगा। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। और एक ये कि अगर आपको ये शब्द ना समझ में आ रहे हो या फिर ना दिखाई दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो हम कोशिश करेंगे बड़ा लिखने की। ओके डियर, हैव ए नाइस डे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके डियर, बाय।